चार लोग ऐसे हैं जो हमेशा कुरान पाक एक रात में पढ़ा करते थे। उनमें पहला नाम हजरत उस्मान गनी का है, पूरा कुरान पाक। दूसरा मौला अली शेर खुदा का है। तीसरा हजरत सईद बिन जुबैर का है। चौथे इमाम आदम अबू हनीफा हैं जो एक रात में पूरा कुरान पाक पढ़ दिया करते हैं। जिस जगह इमाम आदम की कब्र बनी हुई है ना, आजमिया एक महल्ला है बगदाद का, उसका नाम ही आजमिया, इमाम साहब के नाम, जहां कब्र बनी हुई है, वहां बैठ के इमाम आजम अबू हनीफा ने 60 मरतबा कुरान पाक खत्म किया। खुद पढ़ा, खुद फरमाया यहां मैंने दफन होना। उस जगह 60 कुरान पाक पढ़े। रमजान का महीना आता था तो इमाम साहब एक कुरान पाक दिन में पढ़ते थे, एक रात को पढ़ा करते थे, एक कुरान पाक सुनाया करते। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह सारी रात नफल पढ़ते। लोग कहते हैं कि इमाम साहब की रात नमाज के लिए खड़े होते तो एक रकत में 15 सिपारे पढ़ते। तो लोग कहते थे ये अबू हनीफा नहीं, ये तो को किसी ने पिलर खड़ा कर दिया, ये तो कोई सुतून है, रुकू ही नहीं करता, पूरे 15 सिपारे। यहां तो अभी तरावियां आएंगी, लोग पहले से कहने लग गए बड़ी गर्मियों के रोजे हैं, बड़ी गर्मियों के रोजे हैं। और आ तो लेने दे भाई, पहुंच तो लेने दे रमजान शरीफ को। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, हर चीज को बदलने पे कादर है। पहले से लोग तैयारी कर रहे हैं, मस्जिदें ढूंढेंगे जाए ऐसी अच्छा हो, कुरान जल्दी पढ़ा जाए, ढूंढ ढूंढ के। इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, और मैं अक्सर कहा करता हूं, मैं कहता हूं तू तरावी में खड़ा नहीं होता, पासपोर्ट के दफ्तर खड़ा हो जाता है 2 घंटे, शनाख्ती कार्ड के दफ्तर तू 3 घंटे खड़ा हो लेता है। ये तेरा जुल्म है अपनी जात के साथ कि तुझे कुरान के लिए खड़ा नहीं हुआ जाता, दुनियादारी के लिए खड़ा। वो प्रोजेक्टर कराने जाए तो चाहे तुझे 4 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़े, वहां तू खड़ा हो लेता है। अल्लाह से डर, अपनी थोड़ी सी दुनियादारी के लिए सारा कुछ कर लेता है। हजरत इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह तकवा और तहारत के पहाड़ 55 हज किए इमाम आजम ने। कितने? 55 हज फरमाए। आज एक मुशक्कत वाला काम है, जद्दोजहद वाला काम है। जवान भी थक जाते हैं, कहते हैं बड़ा मुश्किल है जी, और ये जितना मर्जी आसान हो गया कयामत तक इसने मुश्किल ही रहना है, इसलिए कि ये एक मुजाहिदा है। 55 हज किए। आखिरी हज पे गए तो काबे के मुजावर को कहने लगे जरा खोल नहीं देते काबे का दरवाजा, मेरा अंदर जाने को दिल करता है। उसने दरवाजा खोला, अंदर गए तो कहने लगे खुदाया, 2 जुमले कहे, कहने लगे अल्लाह जितना तूने माल दिया था मैं उतना शुक्र नहीं अदा कर सका, और जितना तूने इल्म दिया था मैं उतना अमल नहीं कर सका, अब बूढ़ा हो गया हूं, मेहरबानी करना मुझसे दरगुजर वाला मामला कर। और अल्लाह अगर तू मुझे बता दे कि तू राजी या नाराज है तो मैं जरा सुकून से मर जाऊं। कहते हैं काबे की दीवारों से आवाज आने लगी, अबू हनीफा तेरा रब तुझसे बड़ा राजी है। दाता गंज बख्श अली अजमेरी जैसा बाबा 1000 साल पहले लिख के गए कशफुल माजूद में, दाता साहब ने लिखा है 1000 साल पहले कशफुल माजूद में। दाता साहब फरमाते हैं मैं हजरत बिलाल की कब्र पे हाजिरी देने गया, यानी 1000 साल पहले के मुसलमान भी कब्रों पे मजारों पे जाया करते थे। दाता साहब लिखते हैं, कहते हैं मुल्क के शाम में हजरत बिलाल अबशी की कब्र पे हाजिरी देने गया, मैं कब्र पे हाजिरी दे के तो साथ लेट गया, मेरी आंख लग गई, मुझे ख्वाब में नबी पाक का दीदार नसीब हुआ। गोया हाजिरी हजरत बिलाल की, और बरकत ये कि वहां मुझे मुस्तफा का दीदार नसीब हो रहा है। फरमाते हैं नबी पाक मेरी ख्वाब में आए, हुजूर ने एक बूढ़े बाबे के गले में हाथ डाला हुआ है और अपने साथ साथ चला रहे हैं। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये कौन है? तो नबी पाक ने फरमाया ये तेरा इमाम आजम अबू हनीफा है। फरमाते मुझे समझ आ गई कि इमाम आजम भटक इसलिए नहीं सकते कि उन्हें रसूल पाक ने सहारा अता फरमाया है, वो भय किस लिए नहीं सकते कि नबी पाक ने उन्हें सहारा दिया। दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़ी शख्सियत। इमाम आजम का पैगाम क्या है? उन्होंने फिका बनाई, दीन फैलाया, जितनी भी मैंने बातें सुनाई सारा पैगाम, एक पैगाम है इमाम साहब। इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि दीन पर अमल करने वालों को भी किसी अच्छी सोबत की जरूरत होती है, अमल करने वाले को। आप फरमाते हैं कई दफा अमल करने वाले का अमल भी टूट जाता है, इस्तकामत नहीं रहती। फरमाते हैं अच्छी सोबतें तलाश करो, उनके पास बैठा करो, वरना हो सकता है जो अमल तुम कर रहे हो उसमें कमी आ जाए। जितना नेक लोगों से राब्ता ज्यादा रहता है, इंसान का दीन पर अमल ज्यादा रहता है। जितना नेक लोगों से पीछे हटता है उतना दीन से। आप फरमाया करते थे अगर 2 साल ना होते जो मैंने इमाम जाफर सादिक की सोबत में गुजारे तो अबू हनीफा हलाक हो जाता। अपने आप को रब करीम के बंदों के साथ लगा के रखें, जोड़ के रखें,
اگر ہمارا رب کریم کے بندوں سے رشتہ رہے گا تو قرآن و سنت سے رشتہ رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے نقوش سیرت